अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना एमडी कैट का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट है मेजरमेंट और इसके अंदर हमने जो टॉपिक स्टडी करने हैं वो हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, रूल्स टू फाइंड फाइनल अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट। तो फिजिक्स बेसिकली क्या है? स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस। तो फिजिक्स के 3 बेसिक फ्रंटियर्स हैं: स्मॉल, लार्ज एंड कम्प्लेक्स। स्मॉल के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल, एटॉमिक लेवल्स पे हम जाके स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन्स को। लार्ज में हम स्टडी करते हैं प्लैनेट्स जैसे कि अर्थ हो गया, मार्स हो गया, मून, सैटेलाइट्स वगैरह। और कम्प्लेक्स में हम मॉलिक्यूलर लेवल पे चले जाते हैं जिसमें हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, इनकी कम्प्लेक्सिटी जो डील करते हैं। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं या मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं उनकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ एक एप्रोप्रिएट यूनिट होता है। तो जो यूनिट हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को वो असाइन किए जाते हैं सिस्टम्स के तहत। और वो सिस्टम कौन से हैं? वो 3 सिस्टम हमने देखने हैं। एक MKS सिस्टम हमने देखना है, दूसरा हमने CGS को देखना है और तीसरा हमने FPS सिस्टम को देखना है। तो ये सिस्टम क्या हैं ये हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट सिस्टम है वो है MKS सिस्टम। अब MKS सिस्टम में M स्टैंड्स फॉर मीटर, K स्टैंड फॉर किलोग्राम एंड S स्टैंड्स फॉर सेकंड। अब इसके अंदर लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर है और जो मैस है उसका यूनिट किलोग्राम है और टाइम का यूनिट सेकंड है। सेकंड सिस्टम जो है हमारे पास वो CGS है। CGS के अंदर जो लेंथ है उसका यूनिट सेंटीमीटर और जो मैस है उसका यूनिट ग्राम है और टाइम का यूनिट जो है सेकंड है। थर्ड सिस्टम हमारे पास FPS है। FPS के अंदर लेंथ का यूनिट फुट है और टाइम का यूनिट सेकंड है। और यहाँ पे जो P है, P स्टैंड फॉर पाउंड और पाउंड जो है वो वेट का यूनिट है। डिफरेंस देख लें, पहले 2 सिस्टम में K और G ये दोनों मैस के यूनिट हैं, जबकि थर्ड सिस्टम के अंदर जो P है वो यूनिट है वेट का। तो पाउंड इज़ यूनिट ऑफ वेट। तो FPS में फिर मैथ्स का यूनिट क्या होगा? मैथ्स का यूनिट यहाँ पे फ्लैज है एंड 1 फ्लैज इज इक्वल टू 14.5 किलोग्राम। ठीक है। तो यहाँ पे MCQ हम डील कर लेते हैं कि 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हैं CGS, MKS एंड FPS, इन 3 सिस्टम के अंदर वो कौन सी क्वांटिटी है जिसके यूनिट जो हैं वो सेम हैं। तो वो क्वांटिटी कौन सी है? अल्फा ऑप्शन ठीक है हमारे पास, टाइम। टाइम का यूनिट इन तीनों सिस्टम्स के अंदर जो है वो सेम है और वो यूनिट कौन सा है? सेकंड है। यहाँ पे हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के SI यूनिट और उनके CGS सिस्टम के अंदर यूनिट्स का कंपैरिजन देख लेते हैं। जो लेंथ है, लेंथ का SI यूनिट क्या है? मीटर और CGS में इसका यूनिट है सेंटीमीटर एंड इनका रिलेशन क्या है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मैस का यूनिट देख लें, SI में मैस का यूनिट क्या है? किलोग्राम। CGS में मैस का यूनिट ग्राम और रिलेशन क्या है? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। टाइम का यूनिट देख लें, टाइम SI यूनिट भी सेकंड है, CGS यूनिट भी सेकंड है, तो सेकंड इज इक्वल टू सेकंड 1:1। फोर्स का यूनिट देख लें तो SI यूनिट फोर्स का न्यूटन है, न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और CGS में इसका यूनिट है डाइन एंड डाइन इज इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर वर्स स्क्वायर। रिलेशन इसका देख लें, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। वर्क का यूनिट देखें तो वर्क का SI यूनिट है जूल, जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। और इसका CGS में यूनिट कौन सा है? अर्ग एंड 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। ये 2 रिलेशन किस तरह ड्राइव हुए हैं ये हम आगे डील कर लेते हैं इन दोनों के साथ। तो न्यूटन देख लें, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो वैल्यूज़ हमने इधर पुट की तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर हमारे पास ये आ गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और 10⁵ डाइन। अब डाइन की डेफिनेशन हम किस तरह करेंगे? डाइन वो फोर्स है जो 1 ग्राम मैस के अंदर 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करे। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि जूल और अर्ग का क्या रिलेशन है। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, जबकि 1 मीटर बराबर है
100 सेंटीमीटर के, ये हमने पीछे भी देखा है कि न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन एंड मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 10⁻² सेंटीमीटर। ये हम नेक्स्ट यूज़ करने लगे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में जो पावर्स हैं वो जमा होती हैं, तो 10⁵ + 2 इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, जबकि डिवीजन के अंदर जो पावर्स हैं वो माइनस होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ तो हम जानते हैं कि ऑल मयरेबल क्वांटिटीज़ और फिजिकल क्वांटिटीज़। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होंगी, जिनको हम मैयर नहीं कर सकते, जिनको एक साथ हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू या यूनिट असाइन नहीं कर सकते। तो वो कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? इमोशंस एंड फीलिंग्स। क्या हम नफ़रत को कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। गुस्से को कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम नहीं बता सकते कि मुझे इतना गुस्सा है। तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। और जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो क्लासीफाइड हैं 2 ग्रुप्स के अंदर, एक बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ बेसिक हैं और इनसे ही आगे दूसरी क्वांटिटी जो है ड्राइव की जाती हैं। बेस क्वांटिटीज़ कितनी है? 7। और इनसे ड्राइव होने वाली ड्राइव क्वांटिटीज़ कितनी है? वो इनफिनाइट है। इनफिनाइट ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं जो इन 7 बेस क्वांटिटीज से अखज़ की जाती हैं। बेस क्वांटिटीज़ हम देख लेते हैं कौन सी हैं। तो बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। वो कौन सी हैं? लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट या लुमिनस इंटेंसिटी। तो इनके यूनिट क्या हैं? लेंथ का यूनिट मीटर और इसको डिनोट किससे करते हैं? एम से करते हैं। मैस का यूनिट किलोग्राम डिनोटेड बाय केजी। टाइम का यूनिट सेकंड डिनोटेड बाय स्मॉल एस। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन डिनोटेड बाय के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल डिनोटेड बाय MOL मोल। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? एम्पेयर और डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल ए से। लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट कैंडेला और डिनोट करते हैं हम CD से। अगर हम 2 एंगल्स के साथ डील कर लेते हैं, एंगल्स के यूनिट है हमारे पास रेडियन एंड सेकंड यूनिट है स्टीरेडियन। अब रेडियन जो है वो यूनिट है प्लेन एंगल का। प्लेन एंगल का यूनिट मतलब एंगल बिटवीन 2 लाइंस। 2 लाइंस के दरमियान जो एंगल है वो रेडियन है। जैसे एक लाइन ये हमने ड्रा कर ली, सेकंड लाइन ये हमने ड्रा कर ली, तो इन 2 लाइंस के दरमियान जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो एंगल रेडियन होगा। ठीक है, ये एंगल रेडियन है। अब जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है उसका फार्मूला है 2πr। सरकमफेरेंस क्या होता है? हमारे पास एक सर्कल कह लें, यूँ एक सर्कल है, तो इस सर्कल की जो बाउंड्री है इसके ऊपर हम एक चक्कर लगाएं तो ये जितना एरिया कवर होगा ये सरकमफेरेंस है। इसका फार्मूला 2πr है। और इस पूरे सर्कल का जो एरिया है, जितनी जगह इस सर्कल ने ऑक्यूपाई की है, ये सारी जगह, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है? वो πr²। अब एक सर्कल का जो चक्कर लगाएं तो हमारे पास रेडियन में कितने एंगल कवर होते हैं उसका रिलेशन क्या है? 2π रेडियन। यानी कि 1 सर्कल या सर्कल का एक चक्कर 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2π रेडियन और 360 डिग्री। अब स्टीरेडियन क्या है? स्टीरेडियन यूनिट है सॉलिड एंगल का। सॉलिड एंगल का मतलब 3D एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल का जो है यूनिट है स्टीरेडियन। यानी आप एक सफ़ेद ले लें, सफ़ेद या एक फुटबॉल की या एक तरबूज की मिसाल ले लें, उसके अंदर एक टिक्की लगाई जाए तो वो जो टिक्की है वो सरफेस, उसके ऊपर सरफेस एरिया जो हो वो बराबर हो उसके r स्क्वायर के, यानी रेडियस के स्क्वायर के। तो इस टिक्की की वजह से जो सेंटर पे एंगल बनता है वो एंगल हमारे पास स्टीरेडियन होता है। ठीक है, और इसी तरह जो स्टीरेडियन की डेफिनेशन हम सफ़ेयर के लिहाज से कर रहे हैं, रेडियन की डेफिनेशन हम सर्कल में देखें तो ये डेफिनेशन हम इसकी करेंगे लाइंस के लिहाज से। यानी कि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है सर्कल पे, और ये जो ऊपर कोस बन रही है सर्कल की, इस कोस का जो लेंथ है वो बराबर हो जाए सर्कल के इस रेडियस के, तो फिर यहाँ पे जो एंगल बनता है वो एंगल रेडियन होता है। यानी सर्कल के केस में एंगल रेडियन है,
2 डायमेंशन का एंगल जो है वो रेडियन है, लेकिन अगर हम सफ़ेयर की फुटबॉल नुमा बॉडी की या तरबूज की बात करें तो वहाँ पे जो कोन होगी उस कोन की जो सरफेस है, जैसे ये है, इसका एरिया बराबर हो आर स्केयर के, यानी सफ़ेयर के रेडियस के स्केयर के बराबर हो, तो ये सरफेस जो एंगल बना रही है सेंटर पे वो एंगल स्टीरेडियन है, वो एंगल स्टीरेडियन होगा। अब सफ़ेयर का एरिया जो है, फुटबॉल नुमा बॉडी का एरिया जो है, उसका फार्मूला क्या होता है, एरिया का 4 पाई आर स्केयर, जबकि आर रेडियस होगा सफ़ेयर का। अब जो कोन है, जो एक टिक्की लगाई जाए सफ़ेयर में, तो उसका एरिया किस तरह कैलकुलेट करेंगे, उसका फार्मूला है पाई आर डैश इंटू आर प्लस आर डैश। जबकि आर डैश यहाँ पे क्या है, रेडियस है कोन का, या कोन के ऊपर जो सर्कल नुमा हिस्सा है उसका रेडियस है, और आर जो है वो रेडियस है उस सफ़ेयर का। अब एक सफ़ेयर के अंदर टोटल एंगल्स कितने होते हैं, टोटल एंगल इन सफ़ेयर इज इक्वल टू 4 पाई स्टीरेडियन, जबकि सर्कल के एंगल कितने थे, 2 पाई रेडियन। सर्कल का एंगल कितना था, 2 पाई रेडियन, जबकि सफ़ेयर का एंगल हमारे पास आ रहा है 4 पाई स्टीरेडियन। अब यहाँ पे MCQs है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव बेस यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि इनमें से किसका बेस यूनिट फ्रीक्वेंसी जैसा नहीं है। फ्रीक्वेंसी का बेस यूनिट क्या है, सेकंड इनवर्स। तो इन सब को आप सॉल्व कर सकते हैं अल्फ़ा बीटा चार्ली को, तो और अपने 10-15 मिनट वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता, हमने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा MCQs सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे डेल्टा MCQs में देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है गैमा, और गैमा किसको रिप्रेजेंट करता है, वेवलेंथ को, और वेवलेंथ का यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर, इसलिए हमारे पास डेल्टा MCQ जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, हमसे MCQs पूछा जाता है कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, इनके यूनिट्स का प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा। इसको भी हम सॉल्व करने बैठें तो हम काफ़ी टाइम जो है वेस्ट कर बैठेंगे, लेकिन टाइम हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज़ करते हैं। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पता है कि ये स्पीड का फार्मूला है, इसको हम यूज़ करते हैं 1/स्क्वायर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इस स्पीड का फार्मूला, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। हम स्केल ले लेते हैं, इधर स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये 1/एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अब ये बटे में था, ये ऊपर आ गया, तो इसको दूसरी साइड को उधर इन्वर्ट कर दिया हमने उसी तरह। तो मीटर की नीचे सिंबल 2 थी तो ऊपर आके -2 हो गया, सेकंड नीचे -2 था ऊपर आके +2 हो गया। तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट जो इनके यूनिट का आ गया वो हमारे पास आ गया मीटर इनवर्स स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। इस तरह हमने MCQ सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट यूज़ करने हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करनी है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। MCQs न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं और कम टाइम में हमने ज़्यादा MCQ सॉल्व करने हैं। अगर नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है लीनियर डेंसिटी। अब लीनियर डेंसिटी क्या होता है, मैस पर यूनिट लेंथ इज़ नोन एज लीनियर डेंसिटी, यानी किलोग्राम पर मीटर इज़ नोन एज लीनियर डेंसिटी। ये टर्म कहाँ पे यूज़ हुई है, चैप्टर 8 में हमने फार्मूला पढ़ा है वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट F/m। ये स्टेशनरी वेव के टॉपिक में फार्मूला है, यानी कि स्पीड ऑफ वेव्स इन स्ट्रिंग, उसका फार्मूला है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट F/m, जहाँ पे F डिनोट करता है टेंशन इन स्ट्रिंग को, और m क्या है, मैस पर यूनिट लेंथ है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि m का यूनिट जो है वो किलोग्राम पर मीटर किस तरह आता है। हमने स्केल लिया, स्केल लेने के बाद m जो है उस साइड पे मल्टीप्लाई हो गया, फिर जो है v स्केल इधर आके डिवाइड हो गया। अब f जो है टेंशन को डिनोट करता है, टेंशन की यूनिट न्यूटन या kg/ms माइनस स्केयर, तो वो हमने पुट कर दिया नीचे। वेलोसिटी के यूनिट का स्केयर मीटर स्केयर पर सेकंड स्केयर, तो ये काट के हमारे पास जवाब आ गया किलोग्राम पर मीटर, यानी कि मैस पर यूनिट लेंथ। नेक्स्ट MCQs है P + A/v²
इंटू वी प्लस बी इज इक्वल टू आर टी। अगर इफ़ पी इज़ प्रेशर एंड वी इज़ वॉल्यूम देन यूनिट ऑफ ए इज़। तो यहाँ पे भी हम इसको सॉल्व करने बैठे काफ़ी टाइम ज़ाया होगा। तो यहाँ पे हमने कंसेप्ट माइंड में रखना है कि हमेशा सेम फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐड की जाती हैं, डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐड नहीं होती। यानी प्रेशर प्रेशर में ऐड होगा, वॉल्यूम वॉल्यूम में ऐड होगा, ना कि वॉल्यूम प्रेशर में ऐड होगा। तो यहाँ पे प्रेशर पी के अंदर ऐड हो रहा है, ऐड हो रही है टर्म ए बाई वी स्केयर। इसका मतलब है ए बाई वी स्केयर भी प्रेशर ही है, इसलिए हम इसको प्रेशर के इक्वल कर लेते हैं, प्रेशर की यूनिट के न्यूटन मीटर इन्वर्स स्केयर। तो वॉल्यूम स्केयर इसका यूनिट आ गया मीटर 6, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है। ये दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो गया तो न्यूटन मीटर की 4, हमारे पास आंसर आ गया बीटा। यानी कि यहाँ पे कंसेप्ट हमने क्या यूज़ किया कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज ऐड होंगी। चूँकि पी ए प्रेशर है तो उसके अंदर ऐड होने वाला ए बाई वी स्केयर भी प्रेशर ही है और उसका यूनिट भी न्यूटन मीटर -2 ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें फार्मूला हमारे पास एक्सीलरेशन क्या है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, जहाँ पे एम जो है मास ऑफ गैसेस इजेक्टेड पर सेकंड है। किस तरह, ये फार्मूला हमने रॉकेट के चैप्टर में पढ़ा, चैप्टर 3 में रॉकेट के टॉपिक में। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एम वी बाई कैपिटल एम। तो एम जो है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया और वी जो है उधर जाके डिवाइड हो गया। तो स्मॉल एम का फार्मूला हमारे पास ये आ गया। यूनिट्स पुट कर लेते हैं, एक्सीलरेशन का मीटर सेकंड -2, मास का किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो ये सारा सॉल्व करके हमारे पास एम आ गया किलोग्राम पर सेकंड। से साबित हुआ कि एम जो है वो मास ऑफ गैसेस है इजेक्टेड पर सेकंड।